नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागार फतेहगढ़ में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी एवं अरुणा मौली के दिशा निर्देश में जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध महिला बंदियों के जीविका पोषण हेतु स्वावलंबी बनाने की दिशा में कौशल विकास के अंतर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फर्रुखाबाद के सौजन्य से महिला प्रशिक्षक श्रीमती हसनात सिद्दीकी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अंतर्गत कढ़ाई बुनाई, कलर डाई, चादर, तकिया कवर, टेबल कवर इत्यादि की कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा। जेल अधीक्षक श्री भीमसेन मुकुंद ने बताया कि यह प्रशिक्षण 20 दिवस का होगा। इसके प्रयुक्त होने वाले सामग्री कारागार स्तर में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशिक्षण में भी उत्पाद तैयार होगी, उनकी गुणवत्ता जांच कर उन्हें आगामी रामनगीय मेले में जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। महिला बैरक में 12 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला उपकारणपाल श्रीमती सरोज देवी, कृष्णा कुमारी एवं महिला जेल वार्डर सिया दुलारी, नगमा, मनीषा जौली महिला बंदियों को मोटिवेट कर सहयोग प्रदान कर रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली में 1459 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बरेली नाथ नगरी की स्मार्ट सिटी के रूप में पहचान दी गई है। अब नाथ नगरी स्मार्ट सिटी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम करीब 4:30 बजे बरेली पहुंचे। उन्होंने मंच पर 1459 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बरेली नाथ नगरी के स्मार्ट सिटी का रूप पहचान दी गई है। अब नाथ नगरी स्मार्ट सिटी हो गई है। उन्होंने कहा कि बरेली की पहचान कभी झुमके से होती है, मगर अब स्मार्ट सिटी नाथ नगरी से होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बसें की सुविधा शहरी क्षेत्रों में बदलते हुए जो कार्यक्रम है, एक और दिशा में सरकार का पूरा ध्यान है, तो दूसरी ओर सरकार ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और वह कार्यक्रम है कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आपने यहाँ पे चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष की बातों को सुना होगा। उन्होंने कैसे किस तरीके से प्रदेश में परिवर्तन हुआ। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे देश के अंदर होती है। शाहजहांपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ का IAM अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने शॉल उठाकर किया स्वागत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शाहजहांपुर की जनता की भारतीय जनता पार्टी को इस जिले से सभी सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख दिए हैं और अब महापौर की बारी है। योगी ने कहा कि पहले शाहजहांपुर नगर पालिका हुआ करता था, लेकिन जब से नगर निगम बना है तब से यहाँ की जनता को वह सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो देश के बड़े बड़े शहरों में है। योगी ने कहा कि शाहजहांपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी को जो जिले के सभी विधायक, सांसद और ब्लॉक प्रमुख दिए हैं, इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने शाहजहांपुर को 3 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर की जनता के लिए 308 करोड़ रुपए लागत की 88 परियोजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शाहजहांपुर में गिना जाएगा। यूपी में मुख्यमंत्री बोलते हुए कहा कि सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का गोंडा शहर उत्तर प्रदेश के सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, लेकिन अब देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के कई जिले आते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी की स्मार्ट सिटी योजना में शाहजहांपुर को भी शामिल किया गया है। योगी ने कहा कि शाहजहांपुर के जलालाबाद में बहुत ही जल्द
परशुराम धाम को भव्य रूप से मनाया जाएगा। योगी ने कहा कि अगर शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा न मिला होता तो आज शाहजहांपुर की जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इतने बड़े स्तर पर नहीं मिल पाया होता। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि शाहजहांपुर को जल्द ही विकास प्राधिकरण की सौगात मिलने वाली है, जिसकी सैद्धांतिक मंजूरी मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। संभल थाना चौड़ा कंबो पुलिस की मिली बड़ी सफलता। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की खुलासा। 2 दिन पहले एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस दौरान ग्राम चितावली मोड़ थाना एचोड़ा कंबो से रंजीत मोड़ थाना एचोड़ा कंबो से रंजीत पुत्र हरिद्वारी निवासी ग्राम सबदलपुर सरकी थाना सैदन गली सरजीत पुत्र नन्हे ग्राम सबदलपुर सरकी बिट्टू उर्फ वीरेंद्र पुत्र मुकेश निवासी मोहल्ला भीमनगर अमरजीत पुत्र राजपाल सिंह निवासी मेहंदीपुर को लूटे गए। बरामद कुल 53,200 रुपए, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक अवैध चाकू तथा लूटा गया सामान बरामद, एक फिरोजी रंग का पिट्ठू बैग तथा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड, एक मुथूट माइक्रोक्रोफिन कंपनी का पहचान पत्र तथा एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, मुथूट माइक्रोक्रोफिन कंपनी के 3 कैश कलेक्शन शीट, एक मोटरसाइकिल, 4 अवैध मोबाइल, सैमसंग कंपनी, ओप्पो कंपनी, वीवो कंपनी के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोगों ने मुथूट माइक्रोक्रोफिन कंपनी की ग्राम मेहंदीपुर से कलेक्शन करने वाले व्यक्ति से रुपए लूटने की योजना बनाई थी। योजना के मुताबिक दिनांक 5/12/2022 को जब कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति रुपए कलेक्शन करने के बाद जोया जा रहा था, उसी दौरान अमरजीत ने इसकी सूचना अपने साथी रंजीत को दी और रंजीत अपने साथियों को लेकर बिट्टू और वीरेंद्र के साथ मोटरसाइकिल FH डिलक्स से अमरजीत के बताए अनुसार योजनाबद्ध तरीके से उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल के पीछे सैंद नगली के पास ही लग गए। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार, उप निरीक्षक विजय सिंह, सुधीर कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, रॉबिन राठी, अभिषेक राणा, अरुण कुमार उपस्थित थे। थाना एचोड़ा कंबो क्षेत्रांतर्गत बाबूखेड़ा के पास सड़क के किनारे 3 अज्ञात वाहन सवारों द्वारा एक युवक को लूट लिया गया था और उससे 56,600 रुपये के साथ उसका सामान भी लूट लिया गया था। इस संदर्भ में लगाई गई पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त पतारसी सुराग से किया गया और तत्पश्चात 4 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम रंजीत पुत्र हरिद्वारी निवासी सबलपुर सरकी थाना शहद नगली जनपद अमरोहा, सरजीत पुत्र नन्हे निवासी शहद नगली अमरोहा, बिट्टू उर्फ विजेंद्र पुत्र मुकेश निवासी शहद नगली जनपद अमरोहा, अमरजीत पुत्र राजपाल सिंह निवासी मेहंदीपुर थाना शहद नगली जनपद अमरोहा हैं। इन अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए कुल बरामद 53,200 रुपये, 2 अदद तमंचा, 315 बोर मै कॉर्टेज, 1 अदद चाकू, लूटा गया बैग, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड, एक मुथूट माइक्रोफिन कंपनी का पहचान पत्र, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल तथा 4 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों के पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी तक यह पाया गया कि इनका प्रथम अपराध था, फिर भी गहराई से छानबीन की जा रही है। तत्पश्चात साक्ष्य के आधार पर कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आमरण अनशन पर बैठे प्राचार्य का जूस पिलाकर लेखाधिकारी ने खत्म कराया अनशन। शहर के वैद्य भगवान मिश्र गांधी इंटर कॉलेज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में कई बार सस्पेंड हो चुके प्राचार्य कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। कल देर शाम अचानक उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी कड़ी में आज DIOS के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लेखा अधिकारी ने जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। साथ ही उन्हें बहाली के साथ अन्य मांगों पर कार्रवाई की भी बात कही है। शहर के अंबेडकर पार्क के बाहर पिछले 29 तारीख से आमरण अनशन पर बैठे प्राचार्य जगदीश कुमार सिंह का आरोप था कि उन्हें जातीय टिप्पणी कर परेशान किया जाता था।
साथ ही अनुसूचित जाति का होने की वजह से बार बार सस्पेंड किया जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया था। इसी कड़ी में कई दिनों से उन्हें कुछ न खाने की वजह से कल देर शाम उनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद आनन फानन में अधिकारियों द्वारा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से आज उन्हें DIOS द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया। साथ ही उनकी कई मांगों पर भी विचार विमर्श की बात कही गई, साथ ही बहाली की भी बात कही गई, जिस पर DIOS के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे लेखा अधिकारी जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन तोड़वाया, जिसके बाद उन्हें घर भेजा गया। आपका सुनो। मेरा नाम जगदीश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य गांधी इंटर कॉलेज बहराइच। अभी आप जो अनशन पर बैठे थे, हड़ताल भी कर रहे थे, अभी आपका अनशन तोड़वाया गया है जूस पिलाकर, तो इसके द्वारा ये तोड़वाया गया है, क्या आश्वासन आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरा धरना 29/11/2022 से यहाँ चल रहा था। आप सबने, सभी पत्रकार बंधुओं ने, सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने, प्रिंट मीडिया ने मुझे बहुत सम्मान दिया, छापा, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि एक जुल्म, अत्याचार, शोषण होने वाले व्यक्ति की आवाज़ उठाई, इसके लिए धन्यवाद है। उसके बाद मंडे से मेरा आमरण अनशन चल रहा था। उसके बाद कल मैं जब यहाँ पूरे दिन बैठा तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि शासन का कोई व्यक्ति आएगा और कुछ भरोसा दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो करीब 6 बजे के बाद यहाँ पर मेरी तबीयत खराब होने लगी। यहाँ पर LIO इत्यादि सब जो सम्मानित अधिकारी थे, बहुत अच्छे लगे मुझे। उन्होंने बार बार आकर कहा कि प्रधानाचार्य जी, ठंड लग रही है, तबीयत खराब है, चलिए आपको भर्ती कराते हैं। तो उन्होंने प्रयास करके अधिकारियों से कह के 9 बजे करीब एम्बुलेंस मंगाई और मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। उसके बाद सुबह 11 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने गाड़ी भेजी और उन्होंने कहा कि वार्ता करते हैं। उस वार्ता में उन्होंने 2 दिन का वायदा किया कि आपका सस्पेंशन वापस किया जाएगा और विद्यालय की कमेटी जो भी कार्य कर रही है उस संबंध में जो शिकायतें हैं वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो 16D की कार्रवाई करके कमेटी को भंग कर दिया जाएगा। तो हमारे अधिकारी हैं, जिले के आला अधिकारी हैं, उन्होंने वायदा किया है कि आपके जो भी समस्या है, ग्रीवांस है, निलंबन है इत्यादि समाप्त करके आपको कार्य पर आसीन कराया जाएगा, प्रधानाचार्य पद पर पदासीन किया जाएगा और अधिकारियों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर अधिकारी वर्ग मुझे धोखा देगा तो 3 या 4 दिन बाद मेरा आमरण अनशन दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसकी पुनः सूचना देने के बाद प्रारंभ करूंगा, जिसकी सूचना मैं शासन को दे दूंगा। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाकर एक दूसरे को दी बधाई। खबर आ रही है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से, जहां आज हिंदू धर्म के अर्ध देवता माहूरगढ़ के श्री भगवान दत्तात्रेय प्रभु की जयंती औरंगाबाद जिले के बालूच MIIDC बजाज नगर में श्री स्वामी समर्थ केंद्र को भगवान दत्तात्रेय की जयंती बहुत ही आनंद और उल्लास के साथ मनाई गई। साथ ही साथ इस पावन अवसर पर सकल मराठा परिवार ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला। भगवान दत्तात्रेय के जन्मोत्सव के बाद रक्तदान शिविर होने के पश्चात बहुत बढ़िया महाप्रसाद का आयोजन किया गया था। DIG आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर का किया वार्षिक निरीक्षण, संबंधित व्यक्तियों से की वार्ता। खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री अखिलेश कुमार द्वारा थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, SP शियो सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे, जिसमें DIG आजमगढ़ द्वारा
निम्नवंत दिशा निर्देशों को दिए गए, जैसे कि थाना परिसर की साफ सफाई ठीक है तथा थाना परिसर में अन्य कमियों को देखते हुए थाना प्रभारी का निर्देश। माल मुकदमा वाहनों का निरीक्षण, साथ में थाना कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। शस्त्र खोलने जोड़ने में कार्यवाही कराई गई तथा असलहा व कारतूस का निरीक्षण किया गया। दंगा नियंत्रण उपकरण की कार्यवाही कराई गई, जिसमें उप निरीक्षकों को बॉडी प्रोटेक्टर को धारण करते समय कमियों को देखते हुए निर्देश दिए गए। साथ ही थाना के ग्राम प्रहरियों चौकीदारों को बुलाकर संबंधित आरक्षी को तालमेल का निरीक्षण किया गया। सलामी गार्ड का टर्न आउट अच्छा है। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित निर्देश दिए गए। बैरक में लगे पंखे, लाइट, खिड़की आदि का निरीक्षण किया गया। मेज को साफ सफाई, रेक पर रखे हुए साग सब्जी, राशन व अन्य सामग्रियों का निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में संभ्रांत व्यक्तियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर संबंधित दिशा निर्देश देते हुए सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। आज थाना मुबारकपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया है। इसमें हमारे जो पुलिस की स्टाफ के जो काम है वो किस तरह का है, थाने में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनका रखरखाव किस तरह का है, थाना और थाने के जो ग्राम प्रहरी हैं उनके बीच में कैसा तालमेल है, सूचना कितनी किसको मालूम है, ये सबके एक निरीक्षण के दौरान चीज़ें पता की गई हैं। कुछ सुझाव उनको दिए गए हैं। यहाँ ग्राम प्रधान और नगर के संभ्रांत व्यक्ति आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, उनके द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। कुछ हमने भी उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने पे जोर दिया है कि इस तरह के आपके लगा लेंगे तो आपके पास 24 घंटे का एक प्रहरी टाइप में काम करेगा। ओवरऑल थाने का जो कामकाज है और जो सिपाहियों की नॉलेज है और टर्न आउट है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ एएसपी साहब का पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जो छोटी मोटी कमियाँ हैं बता दी गई, उनको सुधार हो जाए। जी सर। खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सपा नेता मनोज पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अमिताभ वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहे। किसान के ढाह विक्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा, किसानों की जगह दलालों से खरीदी जा रही है धान, इससे जुड़े मुद्दे पर सदन में होनी थी बात। कल एकाएक सदन स्थगित कर दिया गया है। कल की कार्रवाई में कई बड़े मुद्दे शामिल थे। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। 9 महीने सदन के गठन के बाद भी विधानसभा की कमेटियों का गठन नहीं हो रहा है। हजारों याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं। यूपी में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है यूपी सरकार। एक लोकतंत्र और 2 सीट विधानसभा के उपचुनाव में आतंक की हद पार कर दिया गया। जाति धर्म देखकर पुलिस ने मारा, उन पर लाठियां बरसाई गई, बूढ़ों और महिलाओं को मारा गया। घर में घुसकर गांव में आतंक फैलाकर उन्हें रोका गया। रामपुर में 33% की वोटिंग हुई। उपचुनाव में भी 33% वोट। सामान्य चुनाव में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। जागृति के बाद भी वोटिंग कम हुई। रामपुर में 150 ऐसे बूथ जहां 1200 से ज्यादा वोटर, लेकिन वोट पड़े सिर्फ 25 से 100। ज्ञान मिले और भारत के लोकतंत्र को, उत्तर प्रदेश के में लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आप सबका बहुत आभार। मैंने यही निवेदन किया कि आपके माध्यम से कि तमाम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर जो निष्पक्ष संस्थाएं मानी जाती हैं, वो संस्थाएं इसको स्वतः संज्ञान में लें। मैं यहाँ पर यह आग्रह करूंगा कि रामपुर के कुछ दृश्य अगर आप भी देखेंगे कि रामपुर में जो हुआ, मैं आग्रह भी करूंगा कि रामपुर के कुछ दृश्य आप भी देखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।